और अब बात करेंगे पहलगाम हमले की। वो पहलगाम हमला जिसे आज 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल आज भी यही है कि पहलगाम में लोगों का नाम और धर्म पूछकर मासूम लोगों को गोली मारने वाले आखिर कहां छिपे हैं, कौन उन्हें बचा रहा है और अब तक जांच एजेंसियों को इस केस में क्या हासिल हुआ। इतना ही नहीं, आतंकिस्तान को किस तरह से सजा दी गई। तो आइए शुरू करते हैं पहलगाम हमले के 30 दिन पर 30 कहानियां। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरम घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। हमलावर आतंकियों ने AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया, जिससे ये भारत में 2008 मुंबई हमले के बाद सबसे भीषण आतंकी घटना बन गया। तुम भी करते हैं। पहलगाम हमला पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने करवाया। पहलगाम हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन TRF यानी दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया था। हमलावरों ने मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। हालांकि एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक भी मारा गया। भारत सरकार ने इस हमले के बाद कई कड़े कदम उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया और हमले के बाद सुरक्षा के हालात का जायजा लिया। अमित शाह ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने इसका ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान ने 6-7 मई की रात को भारत की तरफ 2 मोर्टार दागे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की 13 चौकियां ध्वस्त कर दी गईं, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर जोरदार स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, हमने उनका सफाया कर्म देखकर किया। रक्षा मंत्री ने सीधे पाकिस्तान का नाम लेकर हमला बोला। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर मार डाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित किया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के बारे में पूरी दुनिया ये बात जानती है कि हमने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान ने भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। हमले की जांच NIA को सौंपी गई। सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और स्थानीय मददगारों पर NIA ने केस दर्ज किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने पूरे कश्मीर में तलाशी अभियान चलाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अधिकारियों ने कश्मीर में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की, जिसमें आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया। आतंकी ठिकानों पर छापेमारी की गई और पूछताछ के लिए सैकड़ों आतंकी मददगारों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए और उन्हें अपने देश लौटने की सलाह दी गई। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को सलाह दी गई कि वे अपने वीजा की समय सीमा समाप्त होने से पहले देश छोड़ दें। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने इस हमले का सख्त और रणनीतिक जवाब दिया। ये जवाब सिर्फ सैन्य रूप से नहीं बल्कि कूटनीतिक, तकनीकी और आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर भी था। भारत की जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया। पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के विभिन्न शहरों में हमले की कोशिश की थी, जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई प्रमुख शहर शामिल थे। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और किसी भी बड़े नुकसान को रोक दिया।
8 मई को जम्मू के ऊपर रात के आसमान में करीब 2.5 घंटे तक सायरन बजते रहे, लाल फ्लैश और प्रोजेक्टाइल्स चमकते रहे। जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों द्वारा जम्मू, पठानकोट और उधमपुर स्थित सैन्य स्टेशनों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की सख्त कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने जम्मू से लेकर पंजाब के घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सीमा पर तनाव के बीच पंजाब के विभिन्न हिस्सों जैसे बटाला, पठानकोट, होशियारपुर और बठिंडा में पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के टुकड़े बरामद हुए। जम्मू में घनी बस्ती वाले रिहायशी इलाके रेहाड़ी, जानीपुर और रूपनगर में मकानों, कारों की क्षतिग्रस्त तस्वीरें सामने आई। 8 मई को जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी लोगों की भीड़ दिखी। सुरक्षित स्थानों पर जाने को लेकर लोगों में चर्चाएं तेज रहीं। पाकिस्तान ने जम्मू के घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया, जहां ड्रोन और मोर्टार से हमले किए गए। इन हमलों में 1 नागरिक की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। कोई इकट्ठे नहीं रोको यार। पाकिस्तानी सेना ने रेहड़ी क्षेत्र और जानीपुर स्थित मंदिर पर भी हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर भारत के मिसाइलों और ड्रोनों ने हमला बोला तो आतंकी इमारतें ही नहीं, उनका हौसला भी डगमगा गया। तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते। पीएम मोदी ने कहा कि आज हर आतंकी और आतंकी संगठन जान चुका है कि हमारी बेटी बहनों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। भारत की सेना ने आतंकी इमारतों को ही नहीं बल्कि उनके हौसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। भारतीय सेना और वायुसेना ने पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारत के घातक ड्रोन ने लक्ष्य की पहचान, निगरानी और हमला तीनों ही काम को बखूबी अंजाम दिया। एयरफोर्स ने मिराज 2000 और SU-30 MKI फाइटर जेट्स के जरिए लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और इजराइल निर्मित स्मार्ट बम स्पाइस 2000 का इस्तेमाल किया। इसका लक्ष्य था सटीकता के साथ बिना कोलैटरल डैमेज के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना। विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सीमित उपयोग लॉन्ग रेंज और हाई प्रोटेक्टेड टारगेट्स पर किया गया। भारत ने पाकिस्तानी सैन्य संचार और रडार सिस्टम को डिजिटल ब्लाइंड करने के लिए भी अटैक किए। यह हमला सिग्नल जैमिंग और डेटा इंटरफेरेंस तक सीमित था। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की ओर से लगातार परमाणु बम की धमकी मिलने लगी थी। पाकिस्तान को मालूम था कि भारत आतंकी ठिकानों को निशाना जरूर बनाएगा, इसीलिए उसने धमकी वाले हथियार का डर दिखाने का पुराना खेल फिर से शुरू कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने पाकिस्तान को अपने सैन्य पराक्रम और कूटनीतिक स्तर पर जो संदेश दिए हैं, उसमें स्पष्ट रूप से 3 संकेत छिपे हैं। उसमें पहला है, भारत किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी से भी भारत का हौसला कभी नहीं डिगेगा। भारत की यह बहुत बड़ी मानसिक जीत है जो पूरी दुनिया को उस अज्ञात डर से बाहर निकालने के लिए काफी है जिसका खौफ दिखाकर पाकिस्तान अब तक अपना उल्लू सीधा करता आया है।